अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औरत जब बालिग हो जाए, यह औरत का दूसरा दौर है। 4 दौर था, यानी पहला बचपना, दूसरा बालिग हो जाने के बाद, तीसरा शादी होने के बाद और चौथा दौर है माँ बन जाने के बाद। ये दूसरा दौर है। जब औरत बालिग हो गई तो अल्लाह व रसूल जल्ला जलालह व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से शरीयत के तमाम अहकाम की पाबंद हो गई। बालिग जैसे हो जाती औरत या फिर मर्द, बालिग होने के बाद फ़ौरन जो शरीयत की पाबंदी है वो उन पर लग जाती है। अब तमाम अहकाम को अब मानना पड़ेगा, हुक्मों को मानना पड़ेगा। अब उस पर नमाज, रोज़ा और हज व ज़कात के तमाम मसाइल पर अमल करना फ़र्ज़ हो गया। नमाज, रोज़ा वगैरह ये सब पर अमल करना उसके ऊपर ज़रूरी है, फ़र्ज़ हो गया। और अल्लाह ताला के हुकूक़ और बंदों के हुकूक़ को अदा करने की वो ज़िम्मेदार हो गई। अब उस पर लाजिम है कि वो खुदा के तमाम फ़र्ज़ों को अदा करे और छोटे बड़े तमाम गुनाहों से बचती रहे। ठीक है। जैसे बालिग हो जाती है, उसके बाद अल्लाह के जो हक़ है, अल्लाह के हक़ क्या है? नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना, ये क्या है? अल्लाह के हक़, यानी अल्लाह की इबादत, ये अल्लाह के हक़ है। और बंदों के हक़, जैसे कि किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहिए, अगर तकलीफ़ देगा तो ये बंदों को ठेस पहुँचाया, उनको तकलीफ़ पहुँचाया। अब बंदों से माफ़ी मांगना पड़ेगा। बंदे का जो भी हक़ है, माँ बाप है, माँ बाप का क्या हक़ है? माँ बाप जो बात बोले, अगर शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं है, वो बातों को मानना ज़रूरी है। बड़े भाई है, बड़ी बहन है, उनकी बातों को माननी पड़ेगी। ये बंदों के हक़ है। उसके अलावा खुदा के तमाम फ़र्ज़ों को अदा करें, छोटे बड़े तमाम गुनाहों से बचती भी रहे। गुनाहों से बचना भी अब ज़रूरी हो गया। और ये भी उसके लिए ज़रूरी है कि अपने माँ बाप और बड़ों की ताज़ीम व खिदमत बजा लाए और अपने छोटे भाइयों, बहनों और दूसरे अज़ीज़ व अक़ारिब, जो भी अज़ीज़ व अक़ारिब से प्यार व मोहब्बत करे, जो भी अज़ीज़ व अक़ारिब है उनसे भी प्यार व मोहब्बत करे। पड़ोसियों और रिश्ते नाते के तमाम छोटों बड़ों के साथ उनके मरातीब व दर्जात के लिहाज से नेक सलूक और अच्छा बर्ताव करे। पड़ोसी में है, कोई रिश्तेदार में है, तो जो बड़ों हैं उनकी इज़्ज़त व अदब करना चाहिए, उनके मरातीब व लिहाज का ख्याल रखना चाहिए। अगर छोटे हैं तो उनका भी ख्याल रखना चाहिए। बड़ों की इज़्ज़त बोले तो उनके साथ ज़ुबान नहीं लड़ाना। अब कोई ऐसे भी होती है जो बड़ों को बड़ों नहीं समझती, बल्कि ज़ुबान फिर भी कैंची की तरह चलती हुई दिख रही है। बड़ा भाई अगर कोई बात कह दे स्कूल के बारे में या मदरसे के बारे में या दूसरे कोई काम के बारे में, तो उसके साथ वो लड़ पड़ती है। ये सब क्या है? ये अच्छी आदत है, अच्छी चीज़ नहीं है। ये अदब व कायदा नहीं है। अदब व कायदा यानी अगर बड़ा भाई कोई बात कह दे तो उनकी बातों को तस्लीम कर लेना, उनकी बातों को मान लेना, वो जो काम के लिए कहे वो काम करना, उनकी बातों को मानना, यही अदब है। छोटे के साथ बर्ताव, यानी अगर छोटा है तो उस पर जुल्म नहीं करना चाहिए। बिला वजह मार पीट वगैरह या डांटना, या कोई भी अगर काम करते करते अगर कोई मिस्टेक हो जाए, उनको अच्छी तरीके से समझाना चाहिए। अच्छी अच्छी आदतें सीखे और तमाम ख़राब आदतों को छोड़ दे और अपनी ज़िंदगी को पूरी तौर पर इस्लामी ढांचे में ढालकर सच्ची पक्की पाबंद शरीयत और ईमान वाली औरत बन जाए, और उसके साथ साथ मेहनत, मुशक्क़त और सब्र व रज़ा की आदत डाले। मुख्तसर ये कि शादी के बाद अपने ऊपर आने वाली तमाम घरेलू ज़िम्मेदारियों की मालूमात हासिल करते रहें कि शोहर वाली औरत किस किस तरह अपने शोहर के साथ निभा करना और अपना घर संभालना चाहिए। वो अपनी माँ और बड़ी बूढ़ी औरतों से पूछ कर उसका ढंग और सलीक़ा सीखे और अपने रहन सहन और चाल चलन को इस तरह सुधारे और संवारे कि ना शरीयत में गुनहगार ठहरे, ना बिरादरी व समाज में कोई उसको तान मार सके। ठीक है। तो हर औरत को चाहिए कि अच्छी अच्छी आदत डाले और बुरी चीज़ों से वो दूर रहें, बुरी आदतों को छोड़ दें।
अपनी ज़िंदगी को पूरी तौर पर इस्लामी ढांचे में ढालकर सच्ची पक्की पाबंद शरीयत और ईमान वाली औरत बन जाए। पूरी तरीके से जब इस्लाम में ढांचेंगे तो पक्की सच्ची शरीयत के पाबंद हो जाएंगे। यानी इस्लाम ये इजाज़त नहीं देती कि नमाज को छोड़े, रोज़ा को तर्क करे या बड़ों के साथ ज़ुबान लड़ाए या माँ बाप की बातों को ना माने, ये इजाज़त नहीं देती। अगर कोई ऐसा काम नहीं करते, यानी अगर नमाज नहीं पढ़ते तो गुनहगार हुई, वो फिर पक्की सच्ची औरत नहीं है, वो फिर शरीयत के पाबंद उसको नहीं कही जाएगी। और साथ ही साथ मेहनत व मशक्क़त, घर में जो भी काम है उसको दिल लगी के साथ करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और सब्र और रज़ा की आदत डालें। सब्र की भी आदत डालनी चाहिए। इसीलिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि शादी के बाद ससुराल में उनको खाने के लिए कुछ सामान जो मार्केट में लाते हैं, कभी कभी मिलता भी होगा, कभी नहीं भी मिलता होगा। तो जो लड़की मैके में यानी घर में माँ बाप के पास जब तक थी, तब अगर उनके अंदर ये आदत है कि जैसे आए वैसे ही दौड़ पड़े और उसमें से छीन के खाना शुरू कर दे, तो ये घर में थे, माँ बाप के घर में थे, तो इस वजह से यहाँ पे कोई कुछ बोलने वाले शायद ही ना हो। लेकिन ये काम ससुराल में नहीं चलेगा। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि सब लोग खाएंगे और घर की जो बहू है उनको नहीं मिलता, बांटते बांटते ख़त्म हो जाती, तो उनको फिर सब्र के साथ काम लेना पड़ता है। तो यही वजह से सब्र का दामन पकड़ लेना चाहिए बचपन ही से, ताकि आगे चल के कोई परेशानी ना हो। कुल मिला के बात यह है कि शादी के बाद अपने आने वाले तमाम घरेलू जो ज़िम्मेदारी हैं उसकी जो है वो प्रैक्टिस करें, कि कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पे जाने के बाद ये बात नहीं मालूम है या फिर वो काम नहीं मालूम है, इसके वजह से फिर घर में कोई झंझट या झगड़ा ना हो। इस वजह से जब वो मायके में रहती है, अभी शादी हुई नहीं है, तो शादी होने से पहले ही ये सारे काम सीख लेना चाहिए। खाने पीने, पहनने ओढ़ने, सोने जागने, बातचीत, गर्ज के हर काम हर बात में जहाँ तक हो सके खुद तकलीफ़ उठाए, मगर घर वालों को आराम और राहत पहुँचाए। खाने पीने, पहनने ओढ़ने, सोने जागने, बातचीत वगैरह हर काम में हर औरत, हर इंसान ये कोशिश करे कि मैं खुद ही तकलीफ़ उठाऊं, लेकिन दूसरों को तकलीफ़ ना दूं। आपके वजह से किसी को तकलीफ़ ना होना चाहिए, बल्कि आप काम ऐसा कीजिए कि घर वालों को और भी आराम और राहत पहुँचे। बग़ैर माँ बाप की इजाज़त के ना कोई सामान अपने इस्तेमाल में लाए, ना किसी दूसरे को दे। घर का सामान है तो बगैर माँ बाप की इजाज़त के सामान को अपने इस्तेमाल में भी ना लाए और फिर किसी दूसरे को भी ना दे। कौन सा सामान? जो सामान के बारे में वालिदैन पहले बोल चुके हैं कि फ़ला सामान पे हाथ नहीं लगाना। कुछ ऐसे भी सामान होता है जो बच्चों को भी मना किया जाता है कि फ़ला सामान को इस्तेमाल नहीं करना, तो वो सामान को बगैर माँ बाप की इजाज़त के नहीं छोड़ना चाहिए। ना घर का एक पैसा या एक दाना माँ बाप की इजाज़त के बग़ैर खर्च करे। पैसा या कोई अनाज वगैरह भी माँ बाप के बिना इजाज़त का खर्च नहीं करना चाहिए। ना बग़ैर माँ बाप से पूछे किसी के घर या इधर उधर जाए। बिना माँ बाप की इजाज़त के भी कहीं पे नहीं जाने चाहिए, ना इसके घर ना उसके घर, ना कहीं घूमने ना मार्केट। ऐसे भी तो घूमने जाना औरतों के लिए मना है, लेकिन अगर कहीं पे जाने की ज़रूरत पड़ी, ज़्यादा ज़रूरी काम है, तो अगर वहाँ पर जाना ज़रूरी है तो फिर माँ बाप से पूछ कर ही जाना चाहिए। अगर शादी हो गई तो फिर शोहर से पूछ के जाना चाहिए। गर्ज हर काम हर बात में माँ बाप की इजाज़त और रज़ामंदी को अपने लिए ज़रूरी समझे। हर काम में ये ज़रूरी समझे कि मेरी माँ की इजाज़त मेरे लिए ज़रूरी है। खाने पीने, सीने परवाने, अपने बदन, अपने कपड़े और मकान व सामान की सफाई, गर्ज सब घरेलू काम धंधों का ढंग सीख ले और उसकी अमली आदत डाले, ताकि शादी के बाद अपने ससुराल में नेक नामी के साथ ज़िंदगी बसर कर सके और मैके वालों और ससुराल वालों के दोनों घर की चहेती और प्यारी बनी रहे। अगर वो जो भी औरत ऐसा काम करती है तो वो दोनों घर की चहेती और प्यारी बनी रहेगी। घर वाले भी खुश रहेंगे और ससुराल वाले भी खुश रहेंगे। पर्दा का ख़ास तौर पर ख्याल और ध्यान रखें। गैर महरम मर्दों और लड़कों के सामने आने जाने, ताक झांक और हंसी मजाक से इंतहाई परहेज़ रखें। बालिग हो जाने के बाद उनके ऊपर जो फ़र्ज़ है उनमें से एक फ़र्ज़ ये भी है कि वो पर्दे में रहे, बग़ैर पर्दा कहीं ना जाए। गैर महरम मर्दों और लड़कों के सामने भी ना आए, ना ही उनके सामने से कहीं पे जाए। अगर ज़रूरत पड़े तो पर्दा के साथ जाने चाहिए। ताक झांक और हंसी मजाक
ये जो अभी आवाम में ये बात मशहूर हो गई है कि हंसी मजाक भी नहीं कर सकते हैं क्या, तो शरीयत आपको ये इजाज़त नहीं देती कि गैर महरम से आप मजाक करें। आशिकाना अशार इखलाक को ख़राब करने वाली किताबों और रसाइल व अखबारात को हरगिज़ ना देखे। बद किरदार और बेहया औरतों से भी पर्दा करे और हरगिज़ कभी उनसे मिलजुल ना रखे। खेल तमाशों से दूर रहे। आशिकाना जो किताबें अशार वगैरह है प्यार मोहब्बत की, या फिर जो किताबें इखलाक को ख़राब करती है, ऐसी किताबों से भी दूर रहना चाहिए। और ऐसे रसाइल व अखबारात को हरगिज़ ना देखे, ना ही ऐसी किताबों को पढ़े। और ना ही बेहया जो औरत है उनके सामने भी पर्दा करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो औरत है तो उनके सामने पर्दा ना करो, क्योंकि बेहया है, आपके जो भी जिस्म का पार्ट उनको नज़र आएगा वो किसी गैर महरम मर्दों के सामने ज़िक्र कर सकती है, इस वजह से उनसे भी पर्दा करना चाहिए। और हरगिज़ कभी उनसे मिलजुल भी ना रखें। ज़रूरत क्या है उनसे मिलजुल रखने की, क्योंकि अगर आप मिलजुल रखेंगे उनसे तो आप फिर उसमें क्या है कि गिरफ्त हो सकते हैं, इसलिए मिलजुल भी उनके साथ ना रखी जाए। खेल तमाशों से दूर रहें। और मजहबी किताबें खुसूसन सीरत मुस्तफ़ा व सीरत रसूल, अरबी तमहीद ईमान और मिलाद शरीफ की किताबें मसलन ज़ीनतुल मिलाद वग़ैरह उलमाए अहले सुन्नत की तसनीफ़ात पढ़ती रहे। जो किताब में सीरत के बारे में, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, दीन के बारे में, मज़हब इस्लाम के बारे में जो किताब में बात है, ऐसी किताबों को पढ़ते रहें। ठीक है, और अहले सुन्नत वल जमात की किताब ही पढ़ी जाए। फ़र्ज़ इबादतों के साथ नफली इबादतें भी करती रहें, मसलन तिलावत कुरान व तस्बीह, फ़ातिमा, मिलाद शरीफ पढ़ाती रहें। और 11वीं शरीफ व 12वीं शरीफ व मुहर्रम शरीफ वगैरह की नियाज़ फ़ातिहा भी करते रहें। फ़र्ज़ इबादत के साथ नफली इबादतें जैसे कि सजदा तिलावत, उसके बाद कुरान शरीफ का पढ़ना, तस्बीह फ़ातिमा पढ़ना, दुरूद शरीफ वगैरह ये सब पढ़ना, जो भी नवाफिल इबादत हैं वो सब भी फ़र्ज़ों के साथ साथ ये सब भी काम अंजाम देते रहें। और दुआ फ़ातिहा वगैरह भी करते रहें कि उन अमाल से दुनिया व आखिरत की बेशुमार बरकतें हासिल होती हैं। दुआ फ़ातिहा वगैरह से भी दुनिया व आखिरत की बेशुमार बरकतें हासिल होती हैं। हरगिज़ बदअक़ीदा लोगों की बात ना सुने और अहले सुन्नत व जमात के अक़ाइद व आमाल पर निहायत मजबूती के साथ कायम रहे। बदअक़ीदों की बातों को नहीं सुननी चाहिए, ना ही उनकी किताबों को पढ़नी चाहिए। और अहले सुन्नत वल जमात के अक़ाइद व आमाल पर निहायत मजबूती के साथ कायम रहे। क्योंकि लड़कियों के मामले में ख़ास करके अगर ज़िना होता या कुछ गुनाह होता है ना, तो पराया नहीं करते बल्कि अपने लोग ही करते हैं। कभी भाई बन के आता, कभी दोस्त बन के आता, कभी मामा का लड़का आया, कभी फूफा का लड़का आया, यही सब आते और मस्ती मज़ाक करते और फिर उसके साथ फिर जिस्मानी फ़ायदा उठाते हैं। तो इन लोगों से ख़ास करके और भी ज़्यादा दूर रखे जाए अपनी बेटियों को। और ये कभी ना समझा अभी छोटी है, बड़ी हो जाएगी तो ठीक हो जाएगी। छोटे में जो आदतें आप सही करेंगे, सुधारेंगे, वही आदतें बड़ी होने के बाद भी लगी रहेगी। अगर आप छोटी में नहीं सुधारेंगे तो बड़ी होने के बाद भी उनको सुधारना मुश्किल होगा। कुल मिला के बात यूँ समझिए कि कलम से सादे कागज़ पर ही लिखा जाता है। जो कागज़ में लिखा हुआ है पहले ही से, उस पर क्या लिखेंगे। और दूसरी मिसाल ये है कि कच्ची लकड़ी को अगर मोड़ेंगे तो मुड़ जाएगी, लेकिन सूखी लकड़ी को मोड़ना चाहेंगे तो टूट जाएगी, लेकिन मुड़ेगी नहीं। अल्लाह से दुआ है हम सब का अमल खैर की तौफीक अता फ़रमाएँ। दुआ में याद रखिए। फिर इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।